Hello everyone, I'm Diksha Guleria and I welcome you all in another video of Let's Grow Ourselves. Today we are going to study about the topic that is rational number. Rational numbers को understand करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं fractions के बारे में. That is, what is the fraction? फ्रैक्शन कोई भी ऐसी टर्म होगी जो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दी गई हो. जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 3/4. यहाँ अपर टर्म जो हमारे पास रहती है दैट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड लोअर टर्म दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. एक और एग्जांपल अगर हम फ्रैक्शंस का लें, हम लिख सकते हैं 10/7 in which 10 is numerator and 7 we have denominator. तो जनरली हम फ्रैक्शंस को हम लिख सकते हैं कोई भी ऐसी टर्म जो P/Q की फॉर्म में रहती है वो हमारे पास रहती है फ्रैक्शंस. वी हैव 3 काइंड ऑफ फ्रैक्शन. वन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड इज मिक्स फ्रैक्शन. हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सी टर्म्स आती हैं. कोई भी ऐसी टर्म जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है. फॉर एग्जाम्पल 3/5 6/7. These are kind of proper fraction in which numerator is smaller than denominator. Improper fraction में जो हमारे पास टर्म्स आती हैं उनमें हमेशा न्यूमिनेटर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल 3/2. These are improper fraction we have. Now we have the mixed fraction. Mixed fraction में जो हमारे पास टर्म आती हैं उसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. तो 1/3/7 और 2/4/5. These are some example of each of the fraction. अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स रहते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. बट अभी हमने जस्ट देखा कि फ्रैक्शन भी वही नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ, तो आइए हम इसे भी फाइंड आउट करते हैं. फ्रैक्शन हमारे पास हमेशा रहेगा एक पॉजिटिव नंबर, जबकि रैशनल नंबर में हमारे पास आएंगे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर. अभी जो हमने समझा उसी के ऊपर एक क्वेश्चन अगर हम लें, वी हैव -3/4 इज अ डैश नंबर. -3/4 हमारे पास क्या रहता है? इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ इंटीजर और इट इज अ रैशनल नंबर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में है और उसके साथ अगर नेगेटिव का साइन रहता है हमारे पास, so that is not a fraction, that is not a integer and that is a rational number. यहाँ हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास एक रैशनल नंबर दिया गया है एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन दी गई है 0 के साथ. लाइक अदर नंबर, इफ वी मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर विद 0 वी गॉट द आंसर दैट इज 0. कोई भी रैशनल नंबर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आ जाता है वही सेम एग्जैक्ट नंबर. सो वी हैव हियर 386/273. अब हम देखने वाले हैं रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स. हियर वी हैव द फर्स्ट नंबर दैट इज 17. 17 को अगर हम कंसीडर करें तो मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर हमारे पास बिना डिनोमिनेटर का होता है उसके नीचे हम 1 अप्लाई कर सकते हैं. सो 17 को हम यहाँ पे 17/1 लिख सकते हैं और दिस 17/1 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ 17/1 इज 1/17. हमने क्या किया? हमने जस्ट अपर टर्म को ही फ्लिप कर लिया, हमने इसे ही उल्टा करके लिख लिया. 1 इज इन न्यूमिनेटर एंड 17 इज इन डिनोमिनेटर.
Similarly, in this way, we have to find the reciprocal of 8/13. 8/13 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा? 13/8. या हमने यहाँ पे 8/30 को जस्ट फ्लिप करके नीचे आंसर में लिखा, दैट इज इट्स रेसिप्रोकल. एक और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हम एग्जामिनेशंस में देखते हैं वो रहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ नंबर. हियर वी हैव द फर्स्ट नंबर दैट इज 2/8. 2/8 का अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये रहता है कि 2/8 में हम कौन सा नंबर ऐसा जोड़े जिसको इसमें प्लस करके हमारे पास नंबर 0 आए, आंसर हमारे पास 0 आए. सो दैट टर्म इज -2/8. इसलिए हम बोल सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8. Let's see another question with the find the additive inverse of -3/4. So हमें क्या करना है? -3/4 में हम कौन सी एक ऐसी टर्म को प्लस करें ताकि हमारे पास आंसर 0 आए. -3/4 में हम कौन सी टर्म को प्लस करें कि हमारे पास आंसर 0 आए. दैट शुड बी 3/4. So here -3/4 is cancel out with 3/4 and we got the answer 0. So हम बोल सकते हैं कि -3/4 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या रहेगा? That should be 3/4. Let's see one more question in which we were asked the multiplicative inverse. हमें पूछा गया है multiplicative inverse of any number. Multiplicative inverse हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज हमारे पास नंबर दिया गया है 2/9. सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो क्या रहेगा? हमारे पास रहता है इस टर्म में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1 आए. सो हियर वी हैव 2/9. इनमें हम क्या मल्टीप्लाई करें? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 9/2, so that this 9 will cancel out with this 9 and this 2 is cancel out with this 2. So in the easy way what we can say, हमें अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/9 का फाइंड आउट करना है तो वो यही टर्म रहेगी विद द फ्लिप. तो हम ये बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव inverse of 2/9 is the same term with a flip, that is 9/2. If we were asked find the multiplicative inverse of -4/7. -4/7 का multiplicative inverse क्या रहेगा? That is the same term with the flip. We have to apply here minus and 7/4 is our answer. Multiplicative inverse of -4/7 is minus as it is and there is 7/4 which is our answer. I hope you will understand this rational number which we studied today. If you want to see more videos like this and you want to boost up your mathematics skill, then do like, subscribe.